आज से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। आज फर्स्ट टॉपिक, स्कूल में शायद सेकंड टॉपिक स्टार्ट हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इजी है और ये जो हम बातचीत कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये आज के लिए नहीं है, ये हमेशा लगते रहेगा। तो इजी है। आज स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, अगले लेक्चर में कंप्लीट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा डिले हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर, अदरवाइज फिर 2-3 लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, इसमें कुछ टर्म्स है उसके बारे में बात करते हैं। सो वेरिएबल, कांस्टेंट, देयर इज वन मोर मेंबर जिसको मैं कोएफिशिएंट बोलता हूँ। सो वेरिएबल मस्ट है, तुम लोग आगे जाके जो कैलकुलेशन करोगे, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब में वेरिएबल समझना जरूरी है। तो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। वैल्यू चेंज होता है। सपोज मैंने 10 रुपीज का कॉइन लिया और मैंने बोला 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। तुम लोग एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। अरे भाई क्या बता रहा है ये, 10 रुपीज का कॉइन है, बच्चे को भी समझता है, छोटा बच्चा उसको भी समझता है। 10 रुपीज को 20 बोल रहा है, ऐसा थोड़ी चलता है। तो लोग तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। या फिर मैंने ऐसा बोला, ये देखो मेरे पास आईफोन 17 है। पागल हो गया टीचर आज, सर पागल हो गया, कुछ भी बोल रहा है। सो जो परमानेंट है, जो कभी चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन जो चेंज हो सकता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, अपना वेट चेंज होता है ना। बचपन से 23 kg है, आज भी 23 kg है। कुछ लोगों का हो सकता है वो लोग खाने पीने का मारामारी करते रहेंगे, लेकिन चेंज होते रहता है। टेम्परेचर फिक्स थोड़ी है, सुबह क्या है, दोपहर को क्या है, शाम को क्या है। बारिश तो अभी तक जा ही नहीं रहा है, कितना टाइम हो गया। फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसका भी प्राइसिंग देखो। आज अगर तुम लोगों को पोमोग्रेनेट अगर 100 रुपीज kg मिल रहे हैं तो हमेशा 100 रुपीज kg रहेगा, ऐसा नहीं है। तो जो चेंज होता है ना उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। मैं अपने भाषा में लिख देता हूँ, जो चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स का वैल्यू, ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल A to Z कोई भी एक लेटर हम कंसीडर कर सकते हैं वेरिएबल के लिए। मतलब वेरिएबल हम A to Z किसी भी लेटर को बोल सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू मैंने 1 लिया है। किसी का कुछ फेवरेट नंबर हो सकता है ना, किसी का फेवरेट नंबर हो सकता है। सपोज किसी का फेवरेट नंबर है 7, महेंद्र सिंह धोनी, किसी को रोनाल्डो चाहिए। सो एक्स का वैल्यू पहले 1 था, फिर 7 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर कोई 0 लेगा। जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। तो तुम लोगों को जब भी मैं पूछूंगा तो तुम लोगों को जो कन्वीनियंट है वो आंसर देना है। नॉट नेसेसरी कि तुम लोग हाई फाई इंग्लिश में बोलो, क्या कुछ बोल रहे समझ नहीं रहे। तुम लोग अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो। जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। एंड दैट कैन बी एनी लेटर, दैट में बी एक्स और वाई और जेड। उसको हम लोग वेरिएबल को एक्स वाई जेड किससे भी दिखा सकते हैं। अच्छा, सिंबल है ना ये एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल से वो सिंबल के जैसा काम करता है। अच्छा, कांस्टेंट मतलब परमानेंट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये 4 है, मैंने लिखा 4। कोई इसको 5 बोल रहा है, 6 बोल रहा है, ऐसा होगा ही नहीं। 4 है, 4 परमानेंट जो फिक्स है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अभी है ना, सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, मुझे बताओ इसमें वेरिएबल कौन है एंड कांस्टेंट कौन है? प्लीज मैसेज बॉक्स में मैसेज डालना है सानवी। वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, बताइए। एक्स को वेरिएबल बोला है, फाइव को क्या बोलने का बताओ। constant is 5. Sorry, this is not constant, this is not constant. ये फर्क समझते समझते लोगों का 4 साल जाता है।
दिस इज नॉट कांस्टेंट, तुम लोग गलत रास्ते पे। कांस्टेंट मतलब सिंगल नंबर जिसके आजू बाजू में कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं, अकेला आदमी है। जैसा 4 है, उसके आजू बाजू में एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, वो कांस्टेंट है। ओनली प्योर नंबर, वो कांस्टेंट है। लेकिन कोएफिशिएंट मतलब क्या है? जो वेरिएबल के साथ अटैच्ड होता है, वेरिएबल के साथ अटैच्ड, उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। सो वेरिएबल के साथ जो लगकर होता है ना, चिपक के होता है, उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। अकेला नंबर आया, वो कोएफिशिएंट नहीं है, वो है कांस्टेंट। जरा मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए ना, समझा है नहीं समझा है प्लीज लिखना है थोड़े टाइम के बाद, पहिला मेरा होना चाहिए। वेरिएबल आहे त्याच्या बाजूला जर जॉइंट आहे कोणीतरी, तो उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन खाली नंबर है जिसके आजू बाजू में कुछ नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, देन इट इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। अभी है ना, टर्म टर्म का मतलब क्या, ये सब लिखना है, साथ में मत लिखो, मैं तुम लोग को थोड़ा टाइम दूंगा, पहला सुनिए सुनिए आराम से सुनिए। टर्म मतलब क्या है? ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, एक साथ मिलकर कुछ तो बन गया, उसको टर्म बोलते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट या फिर मिक्स, टर्म। सपोज +3 लिखा और एक टर्म आया, +y लिखा और एक टर्म आया। टर्म मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, वेरिएबल्स, ये सब, उसको हम लोग टर्म बोलते हैं। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो यहाँ पर 3 टर्म्स है, ये हम आगे बात करने वाले हैं। टर्म मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नंबर। नेक्स्ट, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, नाम से ही समझता रहेगा। लाइक मतलब मैच होने वाला, अनलाइक मतलब मैच नहीं होने वाला। तो मैं लिखता हूँ XY², 3x²y, 2y, XY, 3xy², 2x²y। अब मैं नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5। सब लोग बरोबर से देखिए और मुझे बताइए कि इसमें कौन सा मैच हो रहा है। नंबर है, बताओ। 1 3 मैच हो रहा है, 1 4 मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है बताओ। कौन मैच कर रहा है बताइए। पहला और दूसरा मैच हो रहा है? नो, क्योंकि इधर x का पावर 1 है और y का पावर 2 है। सर पे नंबर लिखा है उसको पावर बोलते, सर पे नंबर लिखा है उसको पावर बोलते। सो XY² है, ये x²y है, ये अलग दिख रहा है, ये तो अलग ही, इसमें x है ही नहीं। लेकिन चौथा देखोगे तो फर्स्ट और फोर्थ मैच हो रहा है, यस नो। फर्स्ट 4 एंड सेकंड 5, करेक्ट। यस सानवी, कौन सा मैच हो रहा है? फर्स्ट एंड फोर्थ मैच हो रहा है, क्योंकि उसमें XY² है, मैच हो रहा है। बाकी आगे का जो नंबर है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। वो मैच हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वो लेटर्स है ना, वो एग्जैक्ट मैच होने चाहिए। XY² मैच हुआ, सेकंड एंड 5 x²y मैच हुआ। तो ये जो दिख रहा है ना, XY², 3x², ये लाइक टर्म्स है। कौन फर्स्ट एंड फोर्थ लाइक टर्म है, 2 एंड 5 लाइक टर्म्स है। तो अनलाइक टर्म्स कौन सा है बताओ। अनलाइक टर्म्स, विच आर द अनलाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स बराबर बोला, अनलाइक टर्म्स बताओ। हाँ, अनलाइक टर्म में नॉट जस्ट 2y, अनलाइक टर्म्स में, अच्छा मैं इधर लिखता हूं लाइक टर्म्स में, लाइक टर्म्स में आ रहा है 1 1 एंड 4, ऐसा लिख सकते 1 4 एंड 2 5। लेकिन अनलाइक टर्म में ना तुम लोग गलत बोल रहे हो। कौन सा अनलाइक टर्म? अगर थर्ड वाला नहीं, XY², 3x²y, 2y, ये सब अनलाइक टर्म्स है।
क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये तीन एक दूसरे के साथ मैच होते ही नहीं है। तो नॉट जस्ट टू आए, लेकिन ये तीन अलग अलग लोग हैं, इसको अनलाइक टर्म बोलते हैं, नॉट अ सिंगल मेंबर। ये इसके साथ मैच हो रहा है मतलब अनलाइक है, ये इसके साथ मैच हो रहा है मतलब अनलाइक है, सिंपल। तो लाइक टर्म समझा है, अनलाइक टर्म्स में खाली अकेला मेंबर कैसा आएगा, ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है मतलब ये अनलाइक है, इसके साथ ये इसके साथ अनलाइक है, तो ये अनलाइक वाले तीन लोग हैं। समझा है नहीं समझा है? एक्स स्क्वायर वाई अगर मैं फिफ्थ वाला लिखूंगा तो ये लाइक टर्म्स हो जाएगा ना, इसके लिए हम फिफ्थ वाला नहीं लिख सकते। अनलाइक टर्म्स, ये इसके साथ नहीं हो रहा है, ये इसके साथ नहीं हो रहा है, बस। और अगर मैं लिखूंगा सेकंड लिखूंगा तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, फोर्थ लिखूंगा तो इसके साथ मैच हो जाएगा, फिफ्थ लिखूंगा इसके साथ मैच हो जाएगा। इसके लिए हमें बाकी लिखने का अलाउड नहीं, ऐसा लिखना है जो एक दूसरे के साथ मैच बिल्कुल नहीं करते। आज पहला लेक्चर है, इसमें लिखना है, अगली बार से हम क्या करेंगे, तुम लोग मेरे साथ में लिख सकते हो या फिर मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। लाइक टर्म समझाया, अनलाइक टर्म में मारा मारी हुआ था, एक नहीं है तीन लोग हैं जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। वेरिएबल समझा रहेगा, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। कांस्टेंट परमानेंट है, जिसका वैल्यू चेंज होगा ही नहीं। कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो अटैच्ड होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। टर्म्स, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर लेटर, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। वेरी गुड। जो भी तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना, वहां पर तुम लोग अपने लैंग्वेज में जो लिखा है उसको मार्क कर सकते हो, कलरफुल पेन से लिख सकते हो, सो दैट रिवाइज वही करना है। तो लाइक टर्म्स, ओके, अनलाइक टर्म्स में इशू आता है वो याद रखने का, जो अपना मिस्टेक है वो सबसे पहले याद रखना चाहिए। एक ही नोटबुक करना है सही से, होमवर्क करने के लिए तुम लोग दूसरा कुछ रखना है तो रख लो, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो एक ही होना चाहिए। आगे बढ़ते। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखने से पहले ना फोर ऑपरेटर समझिए। चार ऑपरेटर्स तुम्हाला माहिती पाहिजे, जो भी तुम लोगों का मैथ चल रहा है उसमें चार ऑपरेटर्स है। उसमें से पहला ऑपरेटर है एडिशन, दूसरा ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन, तीसरा ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, एंड चौथा ऑपरेटर है डिवीजन। ये चार ऑपरेटर्स है जिससे हमारा कैलकुलेशन आगे बढ़ता रहता है। जब से तुम लोग मैथ्स पढ़ रहे हो तुम लोग खुद को पूछो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। हाँ, लेकिन अभी है ना डिवीजन नेक्स्ट लेवल पे है, मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट लेवल पे होगा। सो ये चार ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स दिमाग में रखिए। जब भी मैं पूछूं, मैं जवाब विचारे, अरे चार ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स कौन थे, तुम लोगों को बोलने को आना चाहिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके अलावा कोई ऑपरेटर नहीं है, ये चार लोग ही पूरा गेम संभाल लेते हैं। तो दीज आर द फोर ऑपरेटर्स। अभी एक्सप्रेशन मतलब क्या है, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म। जब मल्टीपल टर्म्स प्लस और माइनस से कनेक्टेड होते हैं, इधर प्लस या फिर माइनस या फिर दोनों से, बहुत सारा अलग अलग टर्म्स माइनस प्लस से कंबाइन होता है, उसको हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लिखता हूं मैं, मल्टीपल टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कंबाइन करते हैं, उसको हम लोग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मैंने बोला कि जो लैंग्वेज समझता है वो तुम लोग पकड़ के चलिए। टर्म समझा है, टर्म हमने यहाँ पर बातचीत किया था प्रीवियस वाले में, यार ये एक टर्म है, या फिर उसके साथ वाई जोड़ा, ये एक ही टर्म है, एक टर्म है, या फिर थ्री है, ये टर्म है। लेकिन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये अलग अलग टर्म्स को कंबाइन करके एक बनाना है, उसको हम लोग एक पॉलिनोमियल बनाना है, एक एक्सप्रेशन बनाना है, उसको हम लोग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। समझा है नहीं समझा है, क्या समझा?
डिफरेंट टर्म्स को हम कैसा ज्वाइन करते? हाँ, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं आता है इसमें। इसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं होता है, एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस ही होता है, ये ध्यान में रखना। प्लस एंड माइनस ही होगा, सिंपल। तो लिखिए ये प्लीज, लवकर लिया। सानवी कळलाय तुला? एक्सप्रेशन मतलब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब अलग अलग टर्म्स को हम प्लस माइनस से कंबाइन करके एक बनाते हैं एक्सप्रेशन, उसको हम लोग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। बताओ, ये एक्सप्रेशन है, इसमें कितना टर्म्स है? कितना टर्म्स है याच्यात? किती टर्म्स है? देखो, टर्म्स अगर समझना है तो पहला देखने का कि उसके अंदर प्लस माइनस है क्या। प्लस माइनस से ही टर्म्स बढ़ता है। टर्म तो एक एक नंबर और वेरिएबल ज्वाइन करके टर्म मिला, लेकिन कितना टर्म्स होगा वो प्लस माइनस पे डिपेंड करते हैं। जैसा ये देखो, प्लस के पीछे एक टर्म, प्लस के आगे एक टर्म, फिर माइनस के बाद और एक टर्म, तो 3 टर्म है। सो प्लस माइनस से हमें नंबर ऑफ टर्म समझता है। तो यहाँ पर तो प्लस माइनस दिख ही नहीं रहा है। प्लस माइनस दिख नहीं रहा है मतलब कितना टर्म है बताओ? एक टर्म है, और एक टर्म को बोलते हैं मोनोमियल। यहाँ पर कितना टर्म है बताओ? इसको बोलते हैं बाइनोमियल। यहाँ पर कितना टर्म है? क्या बोलते हैं? और जहां पर 3 से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। डन। एक टर्म मोनोमियल, 2 बाइनोमियल, 3 ट्राइनोमियल, मल्टीपल है तो हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो प्लीज लिखिए ये भी। ओके, कंप्लीट हुआ रहेगा तो है ना, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये 4 ऑपरेटर्स लिखा प्लीज, ये भी लिखिए। 4 ऑपरेटर्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री पावर समझता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। सपोज ये एक, तुम लोग में से एक कोई तो एक कैरेक्टर है, इसके सर पे जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं पावर, मतलब डिग्री। और ये जो नीचे है ना, इसको बोलते हैं बेस। ये सर पे लिखा है, उसको डिग्री, पावर, या कुछ लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, पर डिग्री कुछ भी बोलो। बॉटम में जो बैठा है ना जमीन पे, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। उसके सर पे जो लिखा है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसा डिसाइड होता है? बी स्क्वायर है, ए क्यूब बी स्क्वायर है, ए क्यूब बी रेस टू 4 है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। चलो, ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है ये अगर ढूंढना है तो देखो, ये ए का पावर कितना है? ए का पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है। बी का पावर कितना है? दोनों ऐड किया तो कितना हो रहा है? वेरी गुड। एक का नहीं पकड़ना है, जितने लोग हैं, जितने वेरिएबल बैठे हुए, जो लेटर्स है, उनके पावर को ऐड करना है। तो ये पावर को ऐड किया तो ये हो रहा है 5, ये पावर को ऐड करके हो रहा है 7। सो हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज द डिग्री। वो पॉलिनोमियल का जितने लोग हैं उसमें से हाईएस्ट पावर जिनका बन रहा है ना, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, दैट्स इट। तो ये 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, थोड़ी हो चलेगा। अच्छा, इसका पावर कितना है मालूम है? कितना पावर है इसका 3 का? 0, कुछ नहीं है। कोई नंबर होता है, वहां पर कोई लेटर है ही नहीं है, तो हम पावर 0 पकड़ते हैं।
तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 7, तो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वाले को हम डिग्री बोलते हैं। चलो इतना सब समझा रहेगा। तो अभी एक काम है, हमने क्या क्या डिस्कस किया ना वो मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग याद कर लेना। बस पहला हमने वेरिएबल देखा, याद है मैंने क्या बोला था, याद कर लो। आठवा लवकर काय पेजेस पलटी नाही करायचे, चिटिंग नाही करायची। वेरिएबल 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 मैंने कुछ एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल याद कर लो। जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, मैंने बोला अपना टेम्परेचर, वजन। फिर हमने कांस्टेंट के बारे में बात किया था, कांस्टेंट परमानेंट है, परमानेंट इसको कांस्टेंट बोलते हैं। फिर बीच में मैंने पूछा कि भैया एक ज्वाइंट टर्म है तो कोएफिशिएंट क्या होता है, क्या होता है कोएफिशिएंट? वेरिएबल के साथ जो अटैच्ड होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट, यस सनवी बरोबर, एक्स वाई जेड दीज आर द वेरिएबल्स। टर्म्स हमने डिस्कस किया था, नंबर है, लेटर है, एक सिंगल सिंगल आ सकते हैं या फिर कंबाइन आ सकता है, उसको हम लोग टर्म बोलते हैं। उसके बाद हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में चर्चा हुआ था, उसमें थोड़ा सा अपना क्रॉसिंग हुआ था कि अरे अनलाइक टर्म्स में एक ही लिखा था, 2y बोला था, सानवी ने 2y बोला था, काव्या ने 2y बोला था। लेकिन अनलाइक टर्म में जो जो लोग एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते उनको लिखना है, लाइक टर्म में जो मैच करते हैं उनको लिखना है। तो लाइक अनलाइक वाला इशू हमने सॉल्व किया। उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बोला। टर्म्स जब भी प्लस माइनस के साथ कंबाइन होता है तो हम लोग उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल के बारे में बातचीत किया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ये बातचीत किया, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, फिर पॉलिनोमियल क्या है, डायनोमियल क्या है। उसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया कि डिग्री क्या होता है। तो टर्म का सब मिला के पावर कितना हो रहा है, वो हाईएस्ट पावर को हमने डिग्री बोला है। यस, तो ये हमारा डिस्कशन था। समझा ही नहीं समझा अभी तक, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। अच्छा, उससे पहले ना थोड़ा एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना चाहिए। रिव्यू एक्सरसाइज तुम लोग अपना अपना सॉल्व करो। पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन एक बार चेक करते, पॉलिनोमियल्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले ना एक छोटा सा क्वेश्चन है, तुम लोग है ना मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स बताओ। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन का कुछ रूल्स है, लिखो ना, नोटबुक में लिखो प्लीज, नोटबुक में लिखो और उसके सामने पेंसिल से आंसर लिखो। प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस। ये तुम लोग लिखो, कॉपी करो और उसके सामने पेंसिल से लिखो कि क्या हो रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें ये लोग लगेंगे, इसके लिए और थोड़ा पीछे आया मैं, बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज थोड़ा पीछे। अब मैं जो लिख रहा हूँ वैसा तुम लोग ने लिखा है कि एक बार मैच करना, मैं तुम लोगों का जो भी आंसर है वो मेरा होने के बाद चेक करना। एडिशन एंड साइन प्लस, यहाँ पर एडिशन एंड साइन माइनस, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन एंड साइन ऑफ बिगर नंबर। सब्ट्रैक्शन तो हो रहा है ना, देखो +4 -3 सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन साइन ऑफ बिगर नंबर। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में है ना, प्लस इंटू प्लस या माइनस इंटू माइनस रहेगा तो आंसर आता है प्लस, मल्टीप्लाई करो और प्लस देना है। लेकिन अगर अपोजिट साइन रहेगा, प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई एंड प्लस साइन, मल्टीप्लाई एंड माइनस साइन। यस, ये तुम लोग ने नहीं लिखा है तो ऐसा लिखो। और तुम लोग को एक एक्टिविटी भी है छोटा सा, स्कूल का 50 एक्टिविटी करते रहते हो, ये बनाओ वो बनाओ, इसका एक एक्टिविटी है, एक छोटे साइज में तुम लोगों को ये बनाना है, छोटा साइज।
जहां पर तुम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ना, वहां पर चिपकाना है। हम लोग जल्दी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें तुम लोगों का वो इमेज दिखना चाहिए। समझ लगा एक्टिविटी है। छोटा साइज में तुम लोगों को ये बनाना है, जो किधर तो चिपका के रखना है, रोज दिखेगा, रोज दिसणार तर एक दिवस तुम्हाला ते कन्फर्म लक्षात राहणार। हाँ, ये बनाने का, जिधर पढ़ाई करने के लिए बैठते उधर चिपका देने का। कंप्लीट हो गया? येस नो? हे तुम्हाला नेहमीच लागणार आहे, म्हणजे आपल्याला लक्षात राहायची गरज नाहीये, म्हणजे पर्पजली ठेवायची गरज नाही, तुम्ही ते बघणार, रोज बघणार, लक्षात राहणार। डन डन। अभी नहीं बोलना है, बाद में बनाना है, जब भी टाइम मिलेगा तभी बनाओ। अगले लेक्चर तक बनाया तो चलेगा। ये भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते। मल्टीप्लीकेशन का रूल देखा है तो कैसा होता है, देखो। पहला, इससे पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है, 7x इंटू 3, बीच में प्लस है, फिर इससे दूसरे को भी मल्टीप्लाई करना है। जब ब्रैकेट के बाहर कुछ होता है तो वो सबके लिए होता है। देखो, तुम लोग क्लासरूम में बैठते हो और क्लासरूम के डोर पे कोई आके एक अनाउंसमेंट होता है कि कल 7th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को हाफ टाइम के बाद छुट्टी है। तो जब भी क्लासरूम के एंट्रेंस से जब भी बोला जाता है तो एक स्टूडेंट के लिए होता है या अंदर जितने लोग बैठे हैं सबके लिए होता है? एंट्रीला जेव्हा कोणीतरी अनाउन्समेंट करायला येतात किंवा टीचर जेव्हा काही अनाउन्समेंट करतात, तर पर्टिक्युलरली एका स्टुडंटला असते का तिथे जे बसलेला पूर्ण क्लासरूम आहे सगळ्यांना असते? तर ऑब्विसली सर्वांना असते। तर बाहेर जे पण आहे ते आतमध्ये जेवढे लोक आहेत त्या सर्वांना मल्टीप्लाय होणार, सर्वांना, सबको मल्टीप्लाई होगा। अंदर 2 है, 4 है, सबको। और एक एग्जांपल, अपना जो लाईट बिल आहे, आपला लाईट बिल आहे बघा, हे लाईट बिल एकाच माणसाने वापरलं असं आपण बोलू शकतो का? सबका है, जो आया वो सबके लिए आया है, वो डोर पे लटका के जाएंगे, सबका है, 1000 2000 जो भी है। तो वैसा बाहर जो आदमी है ना, बाहर जो भी है वो सबको अप्लाई करना है, अंदर 2 लोग 4 लोग सबको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला ध्यान में रखिए, नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, पहला नंबर का। 7 इंटू 3 इज 21। एक्स है, इधर कुछ नहीं है तो एक्स ही आएगा। पहला नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, फिर लेटर्स का मल्टीप्लीकेशन। अगेन 7 इंटू 2 इज 14, x इंटू वाई इज एक्स वाई। डन। सो मल्टीप्लीकेशन इज सिंपल, कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और एक्सरसाइज 1 ऐसा ही है। फिर ये तो एक मेंबर है, बाहर है, एक मेंबर है जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर 2 लोग है, x प्लस वाई है और अंदर 2x² प्लस 3y है। इसे 2 ब्रैकेट भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन सेम, ये पहली बार मल्टीप्लाई करो ये ब्रैकेट को, प्लस y, ये दूसरे को मल्टीप्लाई करो। तो पहले से मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरे से भी करना है, सबको ना अगले वाले से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद भी इजी है, ये 1 इंटू 2 इज 2, पहला नंबर, फिर लेटर। अब x और x स्क्वायर, x एंड x स्क्वायर कितना हो रहा है? x एंड x स्क्वायर, x क्यूब। एक स्टेटमेंट बता रहा हूं तुम लोग को, स्टेटमेंट ध्यान में रखिए। बेस सेम, पावर का एडिशन। बेस अगर सेम है, सपोज a और b, सॉरी a एंड a, ये बेस है, बेस सेम रहेगा तो पावर अपने आप ऐड होता है, ऐड, पावर ऐड होता है, बेस सेम रहेगा तो ये x और x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये x क्यूब होगा। फिर आगे 1 इंटू 3 इज 3, x इंटू वाई इज एक्स वाई। अगेन 1 इंटू 2 इज 2, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, या y इंटू एक्स स्क्वायर। अगेन 1 इंटू 3 इज 3, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। दैट्स इट। सो पहला लेटर फिर नंबर, ऐसा मल्टीप्लाई करना है। ये तो सिंपल चालू है, बाद में माइनस प्लस का इश्यू हो सकता है, इसके लिए मैंने माइनस प्लस के एग्जांपल्स दिए। एडिशन का मैंने कुछ बोला नहीं है, वो एग्जांपल में देखेंगे, इट इज सिंपल।
तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस समझा दिया है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इसके बाद फिर डिवीजन होगा, सो पूरा एक्सरसाइज तुम लोगों का हो जाएगा। तो अगली बार हम डिवीजन भी डिस्कस करेंगे, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, सब कुछ डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज 1-2 ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे। होमवर्क एज सच देर इज नो होमवर्क फॉर टुडे, म्हणजे एक्झाम्पल्स असं काय दिलं नाहीये. तुम्हाला वेळ भेटेल तेव्हा काय करायचंय, ते पहिले जे आपण काही पार्ट्स एक्सप्लेन केले, व्हेरिएबल, कॉन्स्टंट, हे नोटबुक बंद करून आठवायचे. दिस इज टफ. तुम्ही नोटबुक ओपन करणार, तुम्हाला दिसणार, मग तुम्हाला सगळं आठवणार. नोटबुक बंद करना है, वेरिएबल बोला, कॉन्स्टेंट बोला, कोएफिशिएंट बोला, टर्म्स बोला, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, एक्सप्रेशन, फिर पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब डिस्कस किया है, वो याद रहना चाहिए. फिर हमने प्लस माइनस के रूल्स डिस्कस किए हैं, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया. ये थोड़ा बहुत याद करेंगे तो अच्छा है. यस, ट्यूसडे थर्सडे सेम टाइम. तो मिलते हैं थर्सडे को.